जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने अपने मैथ के 15 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपना मैथ का 16th लेक्चर है, जिसमें हम लोग अलजेब्रा बीजगणित का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट 2 में हम लोग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट की वीडियो 15th नंबर की क्लास में पार्ट 1 के नाम से बना रखी है। कॉन्सेप्ट आप लोग वहाँ से जाके सीख सकते हैं अगर अभी तक कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा है। आज की इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक एक क्लास एक एक क्वेश्चन को आगे की तरफ लेके चलते हैं। और बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है आज की क्लास से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है उन सारी चीज़ों को मैंने फोकस किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो चलिए आ जाते हैं, आपके टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, कह रहा है इफ m इज इक्वल टू दिस। ये दे रखा है m की वैल्यू। मैं पेन को थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक अब ठीक रहेगा। एक सेकेंड बस रुक जाइएगा। हाँ ठीक है, ये पेन की साइज अब थोड़ी सही है। चलो, ये m आपको देखिए दे रखा है इस फॉर्म में, एंड n आपको दे रखा है x माइनस वाई ब्रैकेट में 3x प्लस 5y ये दे रखा है। देन आपसे पूछ रखा है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन m माइनस n में पूछा है। ये ध्यान रखना किस में पूछ रखा है उसने कोफिशिएंट की बात। ठीक है ना, तो देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को शॉर्ट से शॉर्ट मेथड बताता हूँ जिससे कि आपका टाइम बच सके। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और आपको खुद भी सॉल्यूशन उसी तरीके से करना है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए m जो है आपका नेचुरल फॉर्म में होगा, तभी जा करके आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो देखिए हमें इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसने हमसे एक्स वाई का कोफिशिएंट पूछा है इन m माइनस एन में। ठीक है ना, तो पहले हम एक्स वाई यहाँ पे देख लेते हैं m में कहाँ कहाँ आएगा। हम सबको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि इस पूरे का ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें आपका टाइम जाएगा। आप मेरे मेथड को समझो एक बार। देखो x कब आ सकता है, एक्स वाई कब आ सकता है, जब इस 3x का मल्टीप्लाई 3y से हो, तभी एक कंडीशन होती है एक्स वाई आने की। ठीक है, तो m आपका क्या आएगा, एक्स वाई कब आएगा, 3 गुणा 3y, 3x गुणा 3y, 3 तरीके 9y यहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। ओके, अच्छा दूसरा एक्स वाई कब मिलेगा, क्या बताओ, इसका मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो एक्स वाई तो आएगा नहीं। दूसरा एक्स वाई तब आएगा जब हम 4y को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से। केवल एक ही कंडीशन है जब एक्स वाई मिलेगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8, और देखिए प्लस का साइन है तो प्लस ही आएगा। 4 दूनी 8x वाई। ठीक है ना, 8x वाई, सॉरी यहाँ पे एक्स वाई लिखना है कितना, तो हाँ 9xy। ठीक है ना, तो ये आ गया। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा 9 8 17 17xy। ये आपका m निकल के आ गया। ठीक है ना, सिंपल सा। मैंने केवल एक्स वाई वाली टर्म को फोकस किया है। ये क्यों किया है, क्योंकि इसने कोफिशिएंट केवल एक्स वाई का पूछा है, बाकी से हमें मतलब नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम देख लेते हैं n की वैल्यू। ठीक है ना, n क्या आएगा, n देखिए n में एक्स वाई वाली टर्म कौन सी बन रही है, एक यहाँ से x पकड़ोगे, यहाँ से y वाला टर्म पकड़ोगे, तो ठीक है, तो 5xy यहाँ पे आ जाएगा आपका, 5xy यहाँ पे आ जाएगा। वेरी नाइस। अब देखो यहाँ से y वाला टर्म पकड़िए, यहाँ से x वाला टर्म पकड़िए, तो माइनस और प्लस, माइनस 3 एकम 3xy, 3xy ये आ गया। फर्दर जब इसको सॉल्व करोगे 5xy में से 3xy चला गया तो आपका 2xy बच गया। ठीक है ना, तो आपके सामने देखिए m निकल के आ गया और ये n निकल करके आ गया, m और n निकल के आ गया ना। तो अब हमसे उसने एक्स वाई का कोफिशिएंट पूछा है, लेकिन m माइनस एन में पूछा है, तो मैं m माइनस एन निकालता हूँ। तो देखिए m माइनस एन निकालोगे जब आप, तो 17xy में से 2xy घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 15 का xy आ गया। और उसने आपसे यही तो पूछ रखा है कि xy का कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट क्या होता है, xy के जस्ट पहले जो कुछ भी है वो कोफिशिएंट है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 15 हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में ही दे रखा है। ठीक है, मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी देख रखा है, बहुत सारे बच्चों को भी देख रखा है,
पूरा का पूरा सॉल्व करा रहे हैं। इस पूरे ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, इस पूरे के साथ इसको मल्टीप्लाई, फिर एक एक करके सब्ट्रैक्ट किया, फिर एक्स वाई का कोफिशिएंट निकाला। आप खुद सोच के देखिए उसमें आपका कितना टाइम जाएगा और इसमें कितना जाएगा। ये तो मुझे आपको समझाना था इसलिए मैंने इतना टाइम लिया, अदरवाइज ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड का काम था इसको सॉल्व करने का, ठीक है ना। आई होप आप लोग खुद से ट्राई करोगे तो ये बहुत अच्छा करोगे। चलो आगे बढ़ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या दे रखा है। बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करना है। देखिए क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन, ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन दे रखा है, इज इक्वल टू, इसमें पूछ रहा है कि ये एक्सप्रेशन इसमें किसके इक्वल है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जरा एक्सप्रेशन को देखो क्या है, 3x + 5y इंटू 5x - 7y माइनस 3x - 5y इंटू 5x - 7y, ये पूरा दे रखा है। अगर हम ध्यान से देखें थोड़ा तो देखो मैं पहले ही देखो क्वेश्चन देखते ही ये नहीं कि मल्टीप्लाई करने लग जाओगे, ठीक है ना, तुरंत आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले ये देखो इनमें कॉमन क्या बन रहा है, जरा ध्यान से देखो तो 5x - 7y यहाँ पे भी है, 5x - 7y यहाँ पे भी है, तो दोनों में से 5x - 7y कॉमन निकाल लो, कितना आ जाएगा आपका 5x - 7y, ये कॉमन निकाल लिया तो बचा कितना, जरा बताओ कितना बचा। यहाँ पे बच गया 3x + 5y, 3x प्लस का 5y बच गया, और यहाँ पे कितना बचा -3x - 5y। तो जब माइनस से इस ब्रैकेट को खोलोगे तो -3x आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 5y हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो देखो क्या कट रहा है, 3x से -3x वाला कट गया, ठीक है। 5 और 5 10y बचा, ये 10y बचा, और एक ब्रैकेट में इधर वाले ब्रैकेट में आपके सामने क्या देखने को मिलेगा, केवल और केवल आपको मिलेगा 5x - 7y, ठीक है ना, ये मिलेगा। तो सिंपल सा आपके सामने डायरेक्ट आंसर ही मिल गया। देखिए ये रहा 10y का गुणा है, 10y का गुणा यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये कट गए दोनों ऑप्शन। 5x + 7y बोला है, ये भी कट गया, केवल डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कितना 10y, इसको चाहे आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं ना आप लोग, 10y को आप चाहें तो यहाँ लिख दीजिए, देखिए 10y ब्रैकेट में 5x - 7y, ठीक है ना, ये हो गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। आई होप आप लोगों को चीज़ें आसान लग रही होंगी। कोई भी डाउट होता है कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ चलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फैक्टर वाला दे रखा है, यानी कि गुणनखंड का दे रखा है, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या गुणनखंड दे रखा है, 15, आपके सामने एक एक्सप्रेशन दे रखा है कि 15xy - 6x + 5y - 2 के गुणनखंड क्या होंगे, ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। देखिए वैसे तो इन सारे क्वेश्चंस को मैं बाई ऑप्शन करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बाई ऑप्शन सलाह नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बाई ऑप्शन जाएंगे तो यहाँ पे रेशियो में y की वैल्यू -2/5 आएगी, 1/5 आएगी, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा, तो आपका टाइम ज़्यादा जा सकता है। उससे आसान मेथड क्या होगा, फैक्टराइज ही कर लो। क्या है आपके सामने ये लिखा हुआ है 15xy, और ये 5y को ना इसके पास लिख लो, प्लस 5y - 6x - 2, ठीक है ना, ये आ गया, यहाँ तक आ गया। अब देखो इसमें हम कॉमन ढूंढते हैं, क्या क्या कॉमन हो रहा है, कैसे कॉमन लेंगे। जरा इन दोनों में देखो कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। इन दोनों में आपको क्या मिलेगा 5, और ये यहाँ पे भी 5 है, y और y भी है, तो 5y सीधा कॉमन मैंने निकाल लिया, तो बचा कितना 5 × 3 और x बच गया, और प्लस का 1 बच गया, ठीक है ना। अच्छा जरा इन दोनों में देखो तो माइनस यहाँ पे भी कॉमन हो रहा है, माइनस यहाँ पे भी, तो माइनस का 2 कॉमन हो रहा है, तो आपका बच गया 3x और प्लस का 1, ठीक है ना। तो अब देखिए पूरे ब्रैकेट को अगर देखें ध्यान से, तो ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे भी है, यहाँ पे ही है, इस पूरे ब्रैकेट को ही कॉमन ले लो, तो 3x प्लस का 1 पूरा ब्रैकेट कॉमन लोगे तो बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 5y और माइनस का 2 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, इतना बच गया। अब आपसे उसने फैक्टर पूछा है, तो देखिए यही फैक्टर निकल के आ गया, 3x + 1 और 5y - 2, यही आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जरा देखिए कहाँ पे ये दे रखा है 3x + 1, एक तो यहाँ पे दे रखा है 5y, हाँ क्या है, एक सेकंड चेक करता हूँ नीचे, 5y - 2, ये रहा, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये थोड़ा सिंपल होता तो मैं आपको ऑप्शन से करना सिखाता, आगे मैंने क्वेश्चन ले रखे प्रीवियस ईयर के जो डायरेक्ट ऑप्शन से करूँगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह।
ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है, कितना आसान है। इसमें कह रहा है व्यंजकों x माइनस 5 और y प्लस 7 के गुणनफल में x का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, ठीक है ना। इसमें x का संख्यात्मक मतलब कि न्यूमेरिक कोफिशिएंट आपसे पूछ रखा है, तो इसका x का जरा न्यूमेरिक कोफिशिएंट देखोगे ध्यान से क्या आएगा, केवल x का पूछा है आपसे, तो हम क्यों ना इस चीज पे फोकस कर ले कि डायरेक्ट x कब मिलेगा। डायरेक्ट x कब मिलेगा, जब इस x का मल्टीप्लाई इस 7 से होगा तभी x वाली टर्म आएगी। क्या x का मल्टीप्लाई यहां से करने से डायरेक्ट x वाली टर्म आएगी, आप कहोगे इसमें y भी आ रहा है, 5 का y से करोगे तो भी y आ रहा है, 5 का 7 से करोगे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो केवल एक ही टर्म है जब आपका केवल और 7 के साथ x आएगा, तो 7x डायरेक्ट आ गया, ठीक है ना। इसके अलावा कहीं भी x दिख, केवल और x चाहिए ना, इसने x पूछा है, देखिए तो केवल x के साथ यही आ रहा है, तो x का न्यूमेरिक कोफिशिएंट, इसके पहले जो नंबर है वही कोफिशिएंट, तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके पास दूसरा तरीका है, आप कर सकते हैं x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और x प्लस 7 एक ब्रैकेट में, पूरे को बारी बारी से मल्टीप्लाई करो, फिर x का कोफिशिएंट निकाल लो। या मेरे तरीके से चलोगे तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आप लोग कर सकते हो, इस x का इसके साथ मल्टीप्लाई सीधा करके आंसर दे दो, ठीक है ना। तो ये वाला भी क्वेश्चन आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको बस ध्यान से समझना है एक एक कॉन्सेप्ट को। अच्छा ये देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दे रखा है आपकी स्क्रीन पे। इसमें पूछ रहा है सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड का मतलब होता है जो दोनों का फैक्टर हो, किसका किसका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 6 का और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, दोनों का कॉमन फैक्टर हो। तो देखिए इसके करने के दो तरीके हैं, क्या कि या तो हम इसका फैक्टर निकाल लें, इन दोनों का फैक्टराइज करके देखें दोनों में कौन सा कॉमन हो रहा है, दोनों में कौन सा फैक्टर है, ठीक है ना। या फिर क्या दूसरा तरीका मैंने बताया था, यहाँ पे x की वैल्यू निकालना आसान है तो डायरेक्ट ऑप्शन से जा सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ से अगर मैं x निकालना चाहूँ तो x कितना आएगा, x बराबर -2 आएगा, यहाँ से x बराबर -3 आएगा, यहाँ पे आपका x बराबर 3 आएगा, यहाँ पे x बराबर 2 आएगा। अब क्या करना है, जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे, किसको किसको, एक इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को, यहां से आप x की वैल्यू उठा के पुट करो जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है ना। तो बहुत जल्दी चेक कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला ऑप्शन उठा लिया बी, इसका करेक्ट आंसर यही है, मैं डायरेक्ट यही चेक कराता हूं, आप बारी बारी से भी करोगे तो भी 2 सेकंड के अंदर कर पाओगे, ठीक है। x की वैल्यू 3 लिया, यहाँ पे रखा, 3 का स्क्वायर -3 और -6, तो 3 त्रिके 9 -3 -6, तो 9 में से 3 गया 6 -6, ये कट के 0 हो गया, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इस वाले का तो फैक्टर है, गुणनखंड है, क्या ये इसको भी कर रहा है, ये चेक करते हैं। x की जगह मैंने 3 ले लिया, तो 3 का स्क्वायर -5 गुणा में 3 प्लस का 6, तो 3 त्रिके 9 -5 तिहाई 15 और प्लस का 6, 15 में से 9 गया -6 प्लस 6, ये भी देखिए सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब ये वाला जो फैक्टर है x - 3, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे आप अगर आप मान लो हमें तो पता ही आंसर है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको हिट किया। आप कहोगे कि सर हमें तो नहीं पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई नहीं, x बराबर -2 जरा यहाँ रखो, तो 4 आ गया और 4 2 6 आ गया, ठीक है ना। ये कर रहा है लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसी तरह से फटाफट से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चेक बाय ऑप्शन ये ज़्यादा आसान रहेगा। अदरवाइज आप लोगों को पता है मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करके दोनों में कॉमन देख सकते हैं, तो पर मैं आप लोगों को वही मेथड बताता हूँ जिसमें आपका टाइम बचे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका सेम पैटर्न पे एक दे रखा है, ठीक है ना, इसको देखते हैं, या आप इसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को रोक करके कि कैसे करना है इसको। हाँ चलो, तो देखिए मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, कह रहा है x स्क्वायर -3x -40, दूसरा इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40, तथा तीसरा है x स्क्वायर प्लस x -20 में सार्वगुणनखंड कौन सा है। तो इसको बिल्कुल आपको ऑप्शन से चेक करना ज़्यादा जल्दी रहेगा, बाकी फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिट करके। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, इसको मैं चेक करके बता देता हूँ। x बराबर कितना, अच्छा बताओ, x + 5 अगर फैक्टर है तो x बराबर -5 होगा, ठीक है ना। तो तीनों इक्वेशन में -5 वैल्यू पुट करके इसको जरा चेक करिए कौन से को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है।
चलो यहाँ पे मैं करता हूँ, x की जगह -5 लिया तो -5 का स्क्वायर, चलो मैं एक जल्दी थोड़ा करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। जब आप -5 का स्क्वायर करोगे तो ये 25 आ जाएगा, ठीक है ना। और जब -5 का गुणा -3x से करोगे तो माइनस माइनस प्लस 5 3 15 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का 40, तो जरा इसको जोड़ो, 5 5 10 0, 2 1 3 1 4, 40 और -40 बराबर 0, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। पहला वाला हमारा सेटिस्फाई हो रहा है इस ऑप्शन से। अब हम x की जगह -5 रख के इस वाले को सेटिस्फाई करवाते हैं, ठीक है ना। तो जरा यहाँ पे रखते हैं, तो देखिए 25 यहाँ पे भी आ गया और -13 25 65 और प्लस का 40, तो 65 में से 25 गया तो माइनस का 40 और प्लस का 40, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, 0 बना रहा है, इसका भी करेक्ट आंसर है। इसमें जरा रखते हैं 5 25 25 और -5 और -20, तो 25 में से -5 गया, प्लस का 20 और माइनस का 20, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी 0 बना रहा है, तो ये इसको भी। तो ये वाला जो टर्म था अपना डी ऑप्शन x + 5, पहले एक्सप्रेशन, दूसरे तीसरे तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। आप कहोगे कि सर अगर हम ऑप्शन से ना जाएं, अगर आप ऑप्शन से नहीं जाना चाहते हैं तो आपको पता है मिडिल टर्म स्प्लिट करके किया जाता है इस ऐसे क्वेश्चन को, x² प्लस का x माइनस का 20। आपको दो ऐसे नंबर सोचने पड़ते हैं जिनका गुणा तो 20 आए और जोड़ करें तो x आए, ठीक है ना। 5 चौक 20, 5 में से 4 गया x, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, तो भी आपके फैक्टर x + 5 एक जो है आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये जो हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। अभी अलजेब्रा का एक पार्ट और लेंगे हम लोग, क्योंकि अलजेब्रा से बहुत क्वेश्चन पूछता है, जिसमें हम लोग आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। पहले हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर जितने पूछे गए हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। आप देखेंगे ऐसा कोई पेड कोर्स में भी कंटेंट नहीं दे रहा होगा जिस तरीके से मैं स्टेप वाइज आप लोगों को सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर वाइज, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसी चीज़ें लगती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हो, तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और अच्छे से कलेक्शन ले आना और शॉर्ट से शॉर्ट मेथड बताना, जिससे कि आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम बच सके, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।